बात सबसे पहले दिल्ली की करेंगे, जहां पर अगर कोई कोरोना के अलावा किसी और रोग से ग्रस्त है तो उसका इलाज दिल्ली में भगवान भरोसे ही है। जी हां, आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में नॉन कोविड मरीजों के इलाज का जायजा लिया। सरकारी अस्पताल में तो कुर्सी पर बिठाकर हार्ट पेशेंट का इलाज करते दिखे डॉक्टर। निजी अस्पतालों में भी हाल भगवान भरोसे है। कोरोना मरीजों से पटे अस्पताल में इलाज पर कोरोना इफेक्ट्स। चेस्ट पेन हो रहा, बेड है, पेशेंट ले आओ। बेड नहीं है, बेड नहीं। जब जो 2-3 दिन से यहाँ पेशेंट है उनको बेड नहीं मिल रहा, तो आपके लिए मैं कैसे बता दूँ कंफर्म कि आप 2 दिन में आ जाइए, 4 दिन में आ जाइए। अन्य रोगों के मरीजों का बुरा हाल। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में कोरोना अपने विकराल रूप में पहुंच चुका है। पिछले कुछ दिनों में औसतन 5000 से ज्यादा केस रोजाना आए। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण अपने सबसे खतरनाक दौर में है। कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं तो मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। राजधानी के अस्पताल कोरोना मरीजों से अटे पड़े हैं। डॉक्टर भी हैरान परेशान हैं। हमें जानकारी मिली थी कि कोरोना के अलावा अगर किसी को और रोग है तो उसके इलाज में उसे दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इसकी सच्चाई जानने के लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स दिल्ली के अस्पतालों का जायजा लेने अपने खुफिया कैमरों के साथ पहुंच गए। अब जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल की हैं। दर्द हो रहा है क्या? इस शख्स का सीने के दर्द से बुरा हाल है। घर वालों को आशंका है कि इन्हें हार्ट अटैक आया हुआ है। मरीज दर्द से करा रहा है, लेकिन अस्पताल में इस मरीज के लिए बेड का इंतजाम नहीं है। डॉक्टर भी यहाँ नजर नहीं आ रहा है। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने इस मरीज के अटेंडेंट से बातचीत की। क्या हो रहा है इनको? अटैक आया, पॉजिटिव है। अच्छा, कोरोना है? नहीं, हाँ, कोरोना नहीं है, अटैक हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक पॉजिटिव है। तो इसको लेटा के रखो ना। उन्होंने बेड ही नहीं है ना, बेड नहीं है ना। दर्द हो रहा है क्या अभी भी? बेड है नहीं ना इन पे, जब पैसे बेड नहीं दवा देगा। सुना आपने, हार्ट पेशेंट का दिल्ली के सरकारी अस्पताल में इलाज का ये हाल है। सीने के दर्द से तड़पते इस मरीज के लिए अस्पताल में ना तो कोई बेड खाली है और ना ही इस मरीज को देखने के लिए कोई डॉक्टर मौके पर मौजूद है। दिल्ली के इसी सरकारी अस्पताल में हमें कुछ और मरीज मिले जिन्हें हार्ट की समस्या थी, लेकिन उन्हें बेड नहीं मिला। कुर्सी पर बैठकर ये बेड मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों को बेड नहीं मिल रहा है क्या? कब से इंतजार कर रहे हैं? कल से? क्या हो रहा है? मैं तो मजबूरी में जाना पड़ता है, मैं तो हार्ट की प्रॉब्लम। तो चेयर पे इंतजार कर रहे हैं? चेयर पे इंतजार कर रहे हैं? चेयर पे बैठे दवाई दे रहे हैं, डॉक्टर दे रहे हैं यहीं पर? और क्या यहीं पे दे रहे हैं। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर दिल्ली के सरकारी अस्पताल में मरीजों के इलाज का हाल देख चुके थे। अब हमारे रिपोर्टर्स ने अस्पताल के डॉक्टरों का रुख किया। डॉक्टर से एक हार्ट पेशेंट को दिखाने की बात की। सुनिए जरा हमारे अंडरकवर रिपोर्टर और सरकारी अस्पताल के इस डॉक्टर की बातचीत। चेस्ट पेन हो रहा, बेड है, पेशेंट ले आओ। बेड नहीं है, बेड नहीं है। हाँ, बिस्तर खाली, बेड ही नहीं है। सारे हार्ट पेशेंट लिए बैठे हुए 3-3 दिन से बैठे। क्या? 3-4 दिन से बैठे हुए सारे हार्ट पेशेंट की, बिस्तर खाली नहीं। ये नॉन कोविड में है ना, कोविड नहीं चाहिए ना हमें। ये सारे कोविड पॉजिटिव थोड़ी है, सब नॉन कोविड है। हाँ? सुना आपने, इस डॉक्टर ने साफ कहा कि 3-4 दिन से यहाँ हार्ट पेशेंट बैठे हुए हैं, लेकिन इनके लिए ना तो इलाज है और ना ही बेड। डॉक्टर साफ कह रहे हैं कि अगर बेड चाहिए तो मरीज को दिल्ली के दूसरे अस्पतालों में ले जाएं। पहले भी एक बार हार्ट अटैक आया था। सर क्या करें, कहाँ लेकर जाए पेशेंट? अगर बिस्तर चाहिए तो आप हॉस्पिटल में ट्राई कर सकते हो, यहाँ तो बिस्तर नहीं। हॉस्पिटल में मतलब जहाँ बेड अवेलेबल है वहाँ पता कर सकते हैं। आराम पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ बेड अवेलेबल होगा वहाँ दिखा लीजिए।
तो वेटिंग चल रहा है क्या? वेटिंग 2 3 3 4 4 3 से वेटिंग मॉर्निंग में बिस्तर है ही नहीं, वेटिंग चल रहा है। दिल्ली का ये जाना माना सरकारी अस्पताल है, लेकिन हार्ट के मरीजों का यहाँ हाल बेहाल है। बेड मिलना तो बहुत दूर, कुर्सी पर बिठाकर इनका इलाज किया जा रहा है। सुनिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से डॉक्टर की ये बातचीत। सर ये तो बहुत बुरा हाल है, क्या करेंगे? भैया क्या करें, क्या करें, तो पेशेंट जाते हैं। ये लोग तो कह रहे हैं कि यहीं पे चेयर पे आप लोग दवा दे रहे हैं इनको। क्या कर सकते हैं, यहीं पर घर जा सकते तो अपने रिस्क पे जा सकते हैं, दूसरे हॉस्पिटल भेज रहे हैं, नहीं जा रहे, क्या करेंगे? मैं बोलता रहा हूँ पेशेंट से आप बात कर लीजिए ना, कब से बैठे हुए, तो मैं आपको कंफर्म कैसे बता सकता हूँ कि आप आ जाइए, बेड मिल जाएगा। आपके पेशेंट तो चेयर पे बैठ के इलाज करा रहे हैं। हाँ तो मैं बता तो रहा हूँ कि बेड के लिए मैं कैसे बता सकता हूँ, जब जो 2 3 दिन से यहाँ पेशेंट है उनको बेड नहीं मिल रहा, तो आपके लिए मैं कैसे बता दूँ कंफर्म कि आप 2 दिन में आ जाइए, 4 दिन में आ जाइए। कोरोना संक्रमण काल में दिल्ली में अस्पताल खुद बीमार नजर आ रहे हैं। कोरोना के चलते तमाम गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों का इलाज मुश्किल हो गया है। अस्पताल का आईसीयू कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित है, तमाम बेड्स भी कोरोना मरीजों के लिए है। ऐसे में दूसरे रोगों से ग्रस्त मरीजों की जान तो भगवान भरोसे है। मोहम्मद हिब्बुल्लाह, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। तो आपने देखा किस तरीके से हार्ट पेशेंट्स का इलाज किया जा रहा है। बेड मुहैया नहीं है, इमरजेंसी वार्ड नहीं है और ना ही जनरल वार्ड में उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। ये हालात सिर्फ एक अस्पताल का नहीं है, दिल्ली के भी कुछ और सरकारी अस्पतालों में भी हमारे संवाददाता पहुंचे, हार्ट पेशेंट के लिए बेड के इंतजाम की बात की। अस्पतालों की इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर्स की बात सुनकर हम दंग रह गए। दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में हार्ट पेशेंट के इलाज का क्या हाल है, ये हमने देख लिया। अब हमारी खुफिया टीम पहुंची दिल्ली के एक और नामी गिरामी सरकारी अस्पताल में। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने यहाँ के इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर से बातचीत की। डॉक्टर से एक काल्पनिक मरीज के लिए बात की, बताया कि उसे सीने में दर्द हो रहा है। अब जरा सुनिए हमारे रिपोर्टर की डॉक्टर से हुई ये बातचीत। सर पेशेंट को हमारे चेस्ट पेन हो रहा है, लेकर आ जाए, जगह है आपके पास? अगर कोरोना जैसा लग रहा है तो उसके लिए तो बिस्तर नहीं है, आईसीयू की जरूरत है तो उसके लिए बिस्तर नहीं है। जनरल वार्ड में तो यहाँ भेज देंगे, जनरल वार्ड में तो रख लेते हैं। नहीं हार्ट अटैक टाइप का होगा तो देखो भैया, अगर सिक मरीज है, आईसीयू की जरूरत पड़ेगी तो आईसीयू में तो बिस्तर नहीं है। अभी आईसीयू में बिस्तर नहीं है, कोरोना में बिस्तर नहीं है, जनरल वार्ड में तो ले ही लेते हैं। अच्छा हाँ, इसको बोला एडमिशन के लिए, ये अगर मरीज ज़्यादा सीरियस है तो आईसीयू की जरूरत पड़ेगी। आईसीयू में तो बिस्तर नहीं है। हार्ट अटैक टाइप का लग रहा है, उनको एक बार पहले भी आया था ना, तो फिर जरूरत पड़ सकती है उनको आईसीयू में, तो आईसीयू में तो बिस्तर नहीं है यहाँ पे। सुना आपने, राजधानी के इस जाने माने सरकारी अस्पताल के डॉक्टर कह रहे हैं कि अस्पताल के आईसीयू में सामान्य मरीजों के लिए तो कोई बेड ही मौजूद नहीं है। तो क्या जनरल वार्ड में बेड मौजूद है? जी नहीं, वहाँ का हाल तो और भी बेहाल है। सुनिए हमारे रिपोर्टर और डॉक्टर की खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड हुई ये बातचीत। और तो मतलब अभी नॉर्मल पेशेंट के लिए कोई जगह ही नहीं आईसीयू वगैरह में? देखो नॉर्मल पेशेंट आईसीयू में क्यों जाएगा? मतलब नॉर्मल मतलब नॉन कोविड की बात करें, आईसीयू में जरूर वो जगह नहीं, हमने लिख के दे देंगे। जनरल वार्ड में जगह है? जनरल वार्ड में तो ऐसे भी एक बेड पे 4 भी भर्ती कर लेंगे। जगह वही होती है। जनरल वार्ड में क्या होता है कि एक बेड पे कितने पेशेंट रख सकते हैं, वहाँ किसी को डिनाई नहीं करते, लेकिन आईसीयू में सिंगल बेड पॉलिसी होती है। अच्छा, तो एक पे 4 भर्ती कर रखा है। आप देख लो, यहाँ तो देखो जितने मरीज आएंगे सबको मना तो किसी को नहीं करते ना जनरल वार्ड के लिए। तो आईसीयू नहीं है तो नहीं है, उनसे लिखवा लेंगे अगर वो जनरल वार्ड में रखना चाहते हैं तो आप उनकी मर्जी है। बहुत खतरनाक बात। 4 लोग कैसे रखेंगे? इन्फेक्शन का टाइम चल रहा है, उससे तो कुछ नहीं कर सकते, किसी को डिनाई थोड़ी ना कर सकते हैं। जितने बेड है पेशेंट ज्यादा आएंगे तो रखनी पड़ेंगे ना, मतलब नॉन कोविड में। नॉन कोविड सरकारी अस्पताल के डॉक्टर खुद मान रहे हैं कि अस्पताल के जनरल वार्ड में एक बेड पर 4 मरीज भर्ती है। इमरजेंसी वार्ड में तो कोरोना के अलावा किसी और रोग से ग्रस्त मरीज के लिए जगह ही नहीं बची है। हमारी खुफिया टीम हालात का जायजा लेने के लिए दिल्ली के एक और सरकारी अस्पताल में पहुंची। यहाँ भी इमरजेंसी विंग के डॉक्टर से हमारे रिपोर्टर ने बेड को लेकर बातचीत की।
नहीं है, बेड्स नहीं है। हाँ, बेड्स नहीं है यहाँ पे। इसमें आईसीयू में नहीं है, जनरल वार्ड में नहीं है, जनरल वार्ड की बात है। इमरजेंसी में भी नहीं है, इमरजेंसी तो यही है एरिया। तो पूरा पैक है। हाँ यही है, इमरजेंसी यही है। अगर आपको लग रहा है कि आपको कहीं एडमिट करवाना है तो एडमिट यहाँ पर नहीं होगा। वैसे देखकर दवाई वगैरह जो है वो दे सकते हैं। बस एक ही बच्चे हैं। बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिनाई नहीं करते ना मैडम सर। अरे डिनाई हम देख लेंगे, बट भर्ती होने के लिए बेड होना चाहिए ना। बिस्तर नहीं है तो कहाँ एडमिट करेंगे, ये बात है। आप बेड्स का पूछिए, मैं आपको बेड्स का बता रही हूँ। तो नॉन कोविड की बात कर रहा हूँ मैं। भैया मुझे पता है, मैं नॉन कोविड का ही बात कर रही हूँ। और आईसीयू में भी नहीं है, अगर उनको ऑपरेट हो नहीं है, बेड्स नहीं है अवेलेबल भर्ती होने के लिए। कल तो एक मरीज भर्ती नहीं हो पाए क्योंकि नहीं थे। तो यहाँ इमरजेंसी में भी जगह नहीं है ना। अच्छा, इमरजेंसी में जगह नहीं है। यही तो है, आज बस देखो। दिल्ली में कोरोना के चलते सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल है। सरकारी फरमान है कि अस्पताल किसी मरीज को भर्ती करने से मना नहीं कर सकते, लेकिन दिल्ली के सरकारी अस्पताल मरीजों से अटे पड़े हैं। मरीज बेड और बेहतर इलाज के लिए तरस रहे हैं। मोहम्मद हिजबुल्ला, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। नॉन कोविड मरीजों का जो हाल सरकारी अस्पतालों में है, प्राइवेट अस्पतालों की हालत कुछ ज्यादा दुरुस्त नहीं है। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने 4 प्राइवेट अस्पतालों का जायजा लिया। ना तो जनरल वार्ड में कोई बेड खाली था और ना ही इमरजेंसी में। अस्पतालों के कॉरिडोर्स में बेड लगे हुए थे। बेड्स के लिए 3 से 4 दिन तक की वेटिंग चल रही है। ये राजधानी का जाना माना प्राइवेट अस्पताल है। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने यहाँ नॉन कोविड मरीज के लिए एक बेड की जरूरत बताते हुए इमरजेंसी विंग के डॉक्टर से मुलाकात की। हम जानकर हैरान रह गए कि नॉन कोविड मरीजों के लिए इस नामी प्राइवेट अस्पताल में भी जगह नहीं थी। सुनिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर और डॉक्टर की ये बातचीत। सर, नॉन कोविड पेशेंट के लिए बेड होगा क्या? अभी क्या है, क्या तकलीफ? चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट पेन। इमरजेंसी सर, इमरजेंसी और मैं बेड वो भी मुश्किल है जी। इमरजेंसी में इमरजेंसी मैनेजमेंट मिलता है, बट यहाँ पर अभी भी बेड खाली नहीं है। इमरजेंसी में भी नहीं है। देखिए सर, कहाँ है आपको दिख जाए तो मुझे बता दीजिए। तो नॉन कोविड है, कोविड है? तो आप लोग ले ही नहीं रहे अभी इमरजेंसी में? चेयर पे बैठा के इमरजेंसी मैनेजमेंट कर सकते हैं। दिल्ली के इसी अस्पताल के एडमिशन डिपार्टमेंट के ड्यूटी मैनेजर से हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने बातचीत की। उसने भी वही बात दोहराई जो डॉक्टर ने कही थी। मैम नहीं हो पाएगा। नहीं सर, वेटिंग चल रही है लंबी। वेटिंग चल रही है? कितना नॉन वेटिंग? कोविड बताया ना आपने, कोविड तो नहीं बताया। नहीं, कोविड नहीं, नॉन कोविड। नॉन कोविड वेटिंग चल रही है, 20-25 लोगों की वेटिंग है अभी। तो आज नहीं मिल पाएगा? आज नहीं हो पाएगा। लेकिन उनको चेस्ट पेन हो रहा है, डॉक्टर बोले आईसीयू में एडमिट करो। हमारे पास अभी सुना आपने, साउथ दिल्ली के इस जाने माने प्राइवेट अस्पताल में नॉन कोविड मरीज के लिए एक भी बेड मौजूद नहीं है। हमारी खुफिया टीम सेंट्रल दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में पहुंची। हमने वहां भी यही बताया कि एक नॉन कोविड मरीज के लिए बेड की जरूरत है। वहां के इमरजेंसी इंचार्ज से हमारी खुफिया टीम ने बेड को लेकर क्या बातचीत की, जरा आप भी सुनिए। और जो आपका मरीज है, जिस कंडीशन में आप बता रहे हैं, उसे अर्जेंटली ओटी में लेके जाना पड़ेगा। सर्जरी करनी होती है, कैथ में लेके जाना पड़ता है। उसके बाद में उसके लिए बिस्तर ही नहीं होगा तो मैं लेके कहाँ जाऊंगा? बिना बिस्तर के मरीज बुला के जीवन को दुखी थोड़ी डालना है। जीवन दुविधा में डाल दूंगा, उसका क्या फायदा? इमरजेंसी में पैक पड़ी है, कहाँ रखनी मरीज होगी? इमरजेंसी में पैक पड़ी है। वैक्सीन है सर, ये एक है, दूसरी इससे भी ज्यादा बुरा है। ये कैमरे चल रहे हैं सर। ये दूसरी का हाल है, बाहर तक कॉरिडोर में बेड लगे हुए हैं। तो नीचे लगे हुए सर, कॉरिडोर है, ये लॉबी है पिछली, उस पे तक बेड लगे हुए हैं सर। ये ओवरफ्लो की इमरजेंसी है। क्या करें? तो आप ये कह रहे थे कि मतलब कि इमरजेंसी में बेड का इंतजार कर रहे हैं लोग 4-4 दिन से। बुरा हाल है सर। यहीं पे 3 पेशेंट छोड़ के गया, ये देखिए सर। सुबह में नाइट ड्यूटी पे भी नहीं था, अभी तक यही है। ये कल सुबह आए थे। 3 पेशेंट्स आर वेटिंग इन इमरजेंसी फॉर सस्पेक्टेड वार्ड। और दिखाता हूँ, ये 7 मरीज कोविड में छोड़ के गया हूँ।
इसमें नॉन कोविड भी है, सस्पेक्टेड वार्ड, सस्पेक्टेड वार्ड, सस्पेक्टेड वार्ड, कोविड भी है, नॉन कोविड भी है। बेड ही नहीं है सर, क्या करें हम लोग भी। ये जगह ही ऐसी, हम कुछ कर नहीं सकते। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दिल्ली के कई प्राइवेट अस्पतालों में पहुंची, लेकिन हर जगह का बस यही हाल था। एक और अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के डॉक्टर से हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने बेड को लेकर बातचीत की। सर बेड है आपके पास? अभी बेड नहीं। चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट पेन कब से? अभी आधे घंटे से घर पे पेशेंट है, अगर होगा तो लेके आऊंगा। यहाँ जगह ही नहीं है, मतलब मॉनिटर है हमारे पास। एक साथ तीन को रखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे मैंने जाना मुश्किल लगा, मॉनिटर के लिए। कोरोना संक्रमण के दौर में दिल्ली के तमाम अस्पतालों का हाल बेहाल है। अस्पताल के कर्मचारियों को भी मुकम्मल इलाज नहीं मिल रहा है। दिल्ली के एक और बड़े प्राइवेट अस्पताल में पहुंची हमारी खुफिया टीम का ऐसी ही सच्चाई से सामना हो गया। ये भेज रहे हैं, यहाँ कंसल्टेंट है, यहाँ जीटीबी की उनकी मम्मी है, उनको भेज रहे हैं। वो यहाँ का फॉलो अप है 15 साल से, उनको भेज रहे हैं। बेड नहीं है कोई अवेलेबल। अच्छा, 15 साल से जो फॉलो अप करे उनको भी आप लोग भी नहीं मिल रहा बेड। क्या करोगे, क्या करो, कहाँ रखोगे? अकोमोडेशन ही नहीं है। तो पूरा मिस हुआ पड़ा हुआ है। अभी आ रही हैं, पूछ लेना, यहीं खड़ी है, पैथोलॉजिस्ट है, यहाँ के डॉक्टर को जानती है, उनके क्लासमेट है, मेडी नहीं, यहाँ के सीनियर डॉक्टर की क्लासमेट है वो। इनका केवल एक एक्सरे करा रहे हैं, रेफर करेंगे। ध्यान रखना, बेड अवेलेबिलिटी कोई नहीं है, 15-20 मिनट में हम रेफर कर देंगे। 8:30 बजे का पेशेंट, एक हमारा लैब का स्टूडेंट है, कोविड की हाई पॉसिबिलिटी, नहीं मिल रहा बेड, तो भी चांस नहीं है। आपके स्टूडेंट को भी नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, वो हॉस्टल जाएगा वापस। दिल्ली के सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल, कहीं भी नॉन कोविड मरीजों के इलाज का इंतजाम नहीं है। इमरजेंसी हो या फिर जनरल वार्ड, कहीं पर भी एक अदद बेड का इंतजाम नहीं है। ऐसे में दिल्ली के मरीजों की जिंदगी भगवान भरोसे है। मोहम्मद हिजबुल्ला, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का हो चला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।